वर्ड्स एंड यस, आस्था अगर बात करी जाए तो शी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। अगर बात करी जाए बड़ी बड़ी मीटिंग्स में तो सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर लोग स्पीच देकर चले जाते हैं। ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है वी डजंट नो। मैं आया, मैंने यहाँ पे स्पीच दिया, आई विल गो टू माई रिस्पेक्टिव प्लेस। बट अगर हम किसी को सपोर्ट करें, अगर आस्था की एज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो शी इज़ डूइंग रियली वेरी वेल, और आगे भी बहुत कुछ वो करने वाली है जैसा सर ने बताया, उनके आइडिएशंस, उनकी इनोवेशंस के साथ। सो कंग्रेचुलेशंस टू यू। वो अपना बिजी हैं अभी, वो टेंशन चल रही है, अच्छा प्राइज मिल जाएंगे, अच्छा सब हो जाएगा, सारी टेंशन त्याग दो, एवरीथिंग विल बी गोइंग टू वेंट वेल। ऑल राइट, सो नाउ मूविंग अहेड, हमारे साथ एक और खास हस्ती जुड़ी हुई है और मैं आमंत्रित करूंगा उन्हें स्टेज पर, मिस्टर रोहित पांडे, फॉर्मर एक्टिंग ऑनररी सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। इस संस्था की आस्था के लिए मुझे लगता है कि आप सभी लोग खड़े होकर ताली बजाना चाहिए। निजामुद्दीन साहब हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में उपस्थित सुषमा राय जी, अजीता मैम जी, जिनके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि ये कौन है। आज जो एक्सीलेंट अचीवर्स अवार्ड की पहल आस्था जी ने की, कभी कभी मैं सोचता हूँ हमारे बीच में अजय पांडे जी, जो राजनीति की पाठशाला के फाउंडर हैं, और ये हमारे बड़े भाई हैं जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। राजनीति कैसे करनी है, राजनीति में कैसे आगे कदम बढ़ा करके देश की सेवा करनी है, हमने अजय भाई से सीखा है। तो बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, अजय भाई को भी देख के बड़ी खुशी हो रही है। आस्था जब मेरे ऑफिस में आई तो ये हुआ कि सर मुझे कुछ लोगों को इनाम देना है और अवार्ड देना है। तो जब इन्होंने लिस्ट बनाया और उन लोगों से पूछा जो वाकई में इस अवार्ड के हकदार हैं, जो आप हमारे सामने आप लोग बैठे हैं, देखिए पुरस्कृत करना अपने आप में एक बहुत बड़ी सोच है और बहुत बड़ी बात है एक किसी इंसान के लिए। और जब अगर वो इतनी बातें अगर उसके मन में आती हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी मैच्योर स्टेज पे हो सकती हैं, वो कितनी चीज़ें सोचती हैं कि हमें उन लोगों में ऊर्जा पैदा करना है, हमें उन लोगों को उस मुकाम पे देखना है, ऐसे अचीवर अवार्ड दे करके सम्मानित करके। तो ये सोच जो है हर किसी के अंदर होनी चाहिए। हम आज भी दूसरे की चीज़ों पे जाते हैं, दूसरे की चीज़ों को देखते भी हैं, पर अमल बहुत कम करते हैं। जैसे खान साहब ने कहा कि मैं फैजाबाद से वहाँ से आया था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, और जब मैं सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा तो मेरे में जुनून था, एक काम करने की एक ललक थी। मुझे उस बिल्डिंग को देख करके, सुप्रीम कोर्ट को देख के लगा कि यहाँ पे वो कौन से लोग हैं जो यहाँ आते हैं, क्या मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, यहाँ पे रह करके प्रैक्टिस कर सकता हूँ। धीरे धीरे कुछ समय बीता, 2-3 साल में मुझे ऐसा लगा कि ये तो हमारे लिए हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट एक ही है, ये सबका सुप्रीम कोर्ट है। तो हमने वहाँ जा करके अपने आप को प्रूफ किया, उन लोगों के बीच में जा करके ये बताया कि हम में वो क्षमता है यहाँ प्रैक्टिस करने की, लोगों को न्याय दिलाने की, अपने आप को आगे बढ़ाने की, अपने दोस्तों को आगे बढ़ाने की, अपने बार को आगे बढ़ाने की। तो ये सोच देखिए, ये हमारे अंदर थी। तो जो मैं तारीफ खान साहब के मुंह से सुनने में मुझे मिला, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि ऐसा मुझे आपने नवाजा। ये भी मुझे एक बहुत बड़ा मेरे लिए अवार्ड है आपके मुंह से सुनना कि रोहित जी उतनी दूर से आकर के आप इतनी बड़ी चीज़ें आपने की हैं। तो वही आस्था के अंदर हमने देखा, जब लोगों को बढ़ाना, लोगों को और
सम्मान दे करके उसको उस मुकाम तक पहुंचाना, अगर ये सोच अगर कोई रखता है तो मुझे लगता है कि उसकी पहचान एक दिन कहीं न कहीं, मुझे उस माँ को सलाम करना पड़ेगा कि ऐसी संतानें हर किसी घर में होनी चाहिए कि जिससे कि वो इस देश की तरक्की हो, उन दोस्तों की तरक्की हो, उन लोगों की तरक्की हो जो आसपास के लोग हैं, ऐसा इन्वायरमेंट पैदा हो वहाँ पे। तो उनमें से आस्था जी हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी, और आप खूब आगे बढ़िए, जिस सफलता की तरफ आप बढ़ रही हैं और लोगों को जो अवार्ड देकर के सम्मानित कर रही हैं, वही लोग आपको कल को बढ़ाएंगे, इस देश को बढ़ाएंगे। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल योर काइंड वर्ड्स। वेल, आस्था आप ही के अंडर इंटर्नशिप कर रही हैं, सो डेफिनेटली उनका फ्यूचर ब्राइट होना ही है। जब आपने अपना सपना पूरा करा सुप्रीम कोर्ट का, सो वो भी उसी नक्शे कदमों पर चलेंगी। सो एक बार लेट्स गिव इट अप।